और इसमें जितने भी मतदाता जो जिंदा मतदाता को मृत घोषित कर दिया गया है, तो सबसे पहले हम बताएंगे कि 1 नंबर में देखिए यहाँ पे खड़े हैं मोहम्मद सिराजुल जी खड़े हैं, उमेश राय जी खड़े हैं, नागेश जलीला खातून जी उधर खड़ी हैं। और आगे हम बताना चाहेंगे इसमें और है, इसमें मोहम्मद ऐनुल हक जी हैं यहाँ पर है, और आसमा खातून जी जो है कि इनकी पत्नी हुई। नमस्कार, आप लाइव न्यूज ग्लोबल देखना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में आपको बता दें कि पूरे बिहार में वोटर लिस्ट डिवीजन का काम चल रही है और ऐसे में पारू विधानसभा 97 पारू विधानसभा से एक खबर सामने आ रही है, जहां 269 गृह क्रमांक संख्या घर के एक ही परिवार के कई लोगों को नाम काट दिया गया है, जो कि उनको मृत घोषित करके और उनका नाम काट दिया है। तो क्या कुछ कर रहे हैं इस पर 97 पारू विधानसभा के राजद नेता शंकर प्रसाद यादव, आइए उनकी बातों को सुनते हैं। पंचायत में बहुत सारे लोग को वोटर लिस्ट से नाम काटा गया है और जो भी जीवित व्यक्ति है उनको भी मृत घोषित करके जो है लिस्ट बनाया गया है। तो क्या कहेंगे आप लोग आए, सबसे पहले आप लोगों को हम शुभकामना देते हैं। आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त के अवसर पे तमाम पारू की महान जनता को हम शुभकामना देते हैं। और उसी कड़ी में हम लोग को जानकारी मिली, कल ही जानकारी मिली कि गिजास पंचायत में मठ टोला में 20 से 25 व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया गया और वोटर लिस्ट से मतलब नाम काट दिया गया है। उसी कड़ी में हम लोग यहाँ पे जांच पड़ताल करने आए थे और जांच के क्रम में ये जानकारी मिली कि यहाँ के इस वार्ड के जो वार्ड सदस्य हैं हनान जी, मोहम्मद हनान जी, इनका भी नाम कटा हुआ है, जबकि अभी वर्तमान में ये वार्ड सदस्य हैं। और इन्होंने आवेदन लेकर के पिछले 16 तारीख को ही प्रखंड निर्वाचन कार्यालय सरैया ये लोग गए थे, लेकिन वहाँ पर आवेदन नहीं लिया गया, मतलब अनसुना कर दिया गया और इनको झूठा आश्वासन दे दिया गया कि जाइए आपका नाम जो है कि हम इसी तरह जोड़ देंगे। जब वोटर लिस्ट जब प्रकाशन हुआ तो प्रकाशन में जब इन्होंने देखा तो उसमें भी नाम नहीं है। तब इन लोगों के अंदर जो है कि बेचैनी बढ़ गई कि भाई हम लोग का नाम कैसे कट गया, किस साजिश के तहत मतलब यहाँ पे कुछ लोग लगे हुए हैं और नाम काटने का इन लोगों का काम किया है। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ आए, कागज़ पत्र सब देखे हैं और कागज़ पत्र में इन लोगों का 2003 के मतदाता सूची में भी नाम है। उसके बाद जितने भी मतदाता सूची प्रकाशन हुआ है सभी मतदाता सूची में है लोग, यहाँ तक कि लोकसभा के चुनाव में इन लोगों ने वोट डालने का काम किया है। उसके बाद जो है कि जो वोटर लिस्ट प्रकाशन हुआ उसमें भी है, लेकिन जो फरवरी में जो वोटर लिस्ट प्रकाशन हुआ उसमें जो है कि इन लोगों का जो है कि नाम काट दिया गया। बहुत सारे लोगों का पेंशन भी अभी जानकारी मिली है कि जो वृद्धा पेंशन इन लोगों को मिल रहा था वो पेंशन पर जो है कि रोक लगा दी गई है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के हम लोग कल जो है कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ आवेदन हम लोग सौंपने का काम करेंगे। अगर कर देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं सुधार करते हैं तो इसके लिए हम लोग हाई कोर्ट भी जाने के लिए हम लोग कागज़ पत्र दुरुस्त कर लिए। हम लोग हाई कोर्ट भी जा करके हम इन लोगों का नाम जुड़वाने का हम लोग प्रयास करेंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे हाई कोर्ट में। ऐसा शिकायत से पारू विधानसभा में कई जगह सुनने को नहीं, बहुत सारे मतलब मतदाता का नाम काटा गया है। जो राजद का जो कोर वोटर है, राजद का कोर वोटर है। इसी तरह हमको जानकारी मिली कि जो हमारे बसंतपुर दक्षिणी पंचायत में अल्पसंख्यक समाज का वहाँ 10-15 घर है, उन लोगों का भी नाम काटा गया। वहाँ भी हम लोग आदमी लगाए हुए हैं दुरुस्त करने के लिए। और मझौलिया की तो हम लोगों ने शिकायत निर्वाचन पदाधिकारी के डाक के माध्यम से मतलब हम लोगों ने दिया है। और मझौलिया में भी मतलब परंपरागत मतलब वोटर है शुरू से ही, मतलब 2003 के पहले से वो लोग वोट डालते आए हैं। समूचा कागज पत्र लेकर के लोग घूम रहे हैं, लेकिन नाम नहीं जुड़ रहा है उन लोगों का। उन लोगों के नाम पर मतलब ऐप जो है वो ऐप काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर कितने लोगों का नाम काटा? यहाँ पर 20 से 25 आदमी का जो है कि नाम काटा गया है। गिजास पंचायत हुआ इस सरैया प्रखंड का, पारू विधानसभा का। ये क्या लगता है, ये साजिश तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल साजिश के तहत कोर वोटर को काटा जा रहा है। और भी तो लोग हैं तो उनका नाम क्यों नहीं काटा गया? सिर्फ अल्पसंख्यक समाज का, जहाँ तहाँ से हम लोग को रिपोर्टें आ रही कि अल्पसंख्यक समाज का जो है कि नाम काटा जा रहा है। तो इसमें बिल्कुल साजिश झलक रही है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। हमेशा हम लोग सड़क पर संघर्ष करते रहे हैं, तो इसके लिए भी हम लोग संघर्ष करेंगे, आवाज़ उठाएंगे। आगे जरूरत पड़ेगा तो आंदोलन करेंगे, कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जा ही रहे हैं। तो ये सब
बातें हैं, इसीलिए आप लोगों को बुलाया गया, आप लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाम कटना के अलावा भी जो है सर, ये जो जीवित व्यक्ति है वो तो बड़ा सवाल है कि जीवित व्यक्ति को भी ये लोग बहुत बड़ा सवाल है। अभी घोषित कर दिया अभी देखिए कि हम सबसे पहला कंप्लेन मैं पारू प्रखंड में लेकर के गया कि हमारे चाचा के मरे हुए आज 6 महीना हो गया, तो मरे हुए व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम आ रहा है। समझिए कि क्या खेल हो रहा है। और जो जिंदा व्यक्ति है, जो आपके सामने प्रेजेंट है, सारे वोटर यहाँ प्रेजेंट हैं। अब घर की बहुत सारी महिलाएं का भी नाम कटा हुआ, तो महिला यहाँ नहीं है। तो जिंदा व्यक्ति का मृत घोषित कर देना, ये तो अन्याय हो रहा है इन लोगों के साथ। इसलिए हम लोग छोड़ेंगे नहीं, चाहे इसके लिए जो हम लोग को संघर्ष करना पड़े, यहाँ से लेकर के मतलब हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत पड़ेगा। हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए हम लोग अपने जो हमारा कोर वोटर है उसके लिए, हम सुरक्षा के लिए हम लोग जाएंगे। इस संबंध में कल जिलाधिकारी को आवेदन दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल, तैयारी हमने जिला निर्वाचन पदाधिकारी के नाम से हम लोग आवेदन तैयार कर लिए, और कल उनको जो है डाक के माध्यम से कल हम उनको भेजेंगे। और सरैया जो निर्वाचन पदाधिकारी है उनको भी डाक के माध्यम से हम लोग भेजने का काम करेंगे। आवेदन उन्होंने तो लिया ही नहीं, हम तो सरैया में पारू में गए तो मतलब उस समय तक कंप्लेन रजिस्टर नहीं खुला हुआ था। हम बैठ करके कंप्लेन रजिस्टर वहाँ पर हम खुलवाए अपने जा करके। और सबसे पहला जो है कि हम अपना आवेदन हमने कंप्लेन रजिस्टर पर हम दर्ज कराए हैं कि रिसीविंग लिए हैं, समझे कि नहीं। तो ये लोग खेल रहे हैं पदाधिकारी लोग जो है कि डर से, नीचे के जो पदाधिकारी लोग हैं ऊपर के पदाधिकारी के डर से जो है कि आवेदन मतलब स्वीकार लोग नहीं कर रहे हैं। ये सब दिक्कत हो रही है।